कम टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज कंजक्शन। देखो कंजक्शन का काम है कंजक्शन, राइट। इसका मतलब है कि वो ज्वाइन करना। जंक्शन में क्या होता है, ज्वाइनिंग सब रहता है। जैसे जंक्शन जो ट्रेन का जंक्शन होता है, क्या ढेर सारा ट्रेन है वहीं स्टॉप होता है। तो कंजंक्शन का काम है वो एक ज्वाइनिंग वर्ड की तरह यूज होता है। ज्वाइन किसको करता है, आइदर टू वर्ड्स को करता है या टू सेंटेंस को या टू क्लॉज को, किसी को भी करता है। मतलब यूज फॉर द ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस कॉल द कंजक्शन। जैसे एग्जाम्पल में क्या कहा, एंड, और, बिकॉज, बट, येट, सो, दो, मतलब बहुत सारा है एक्सेट्रा। मैं आपको एग्जाम्पल बस इतना लिखी हूँ कि कंजक्शन का काम है कि इट इज़ यूज फॉर द जॉइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस। देखिए कुछ कुछ एग्जाम्पल है, राम एंड हरी। राम एंड हरी दोनों नाउन है, नाम है, नाउन। और एक चीज़ ये है, कंजक्शन हमेशा सेम लेवल में ऐड करता है। मतलब नाउन के साथ नाउन में ऐड करेगा, सेंटेंस के साथ सेंटेंस में भी। देखो आई रैन फास्ट बट मिस्ड, वर्ब के साथ वर्ब ऐड होगा। ऐसा नहीं होगा कि नाउन के साथ आप एक कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब ज्वाइन नहीं कर सकते। रिमेंबर ऑलवेज कंजक्शन यूज टू ऐड इन द टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स हैविंग द सेम और सिमिलर पोजीशन में या सिमिलर बेस में। जैसे अगर मैं ये लिखूंगी एग्जाम्पल में, ही इज रिच बट माइजर, ये गलत है। वाई, देखो रिच एक एडजेक्टिव है बट माइजर एक नाउन है, ये नहीं हो सकता। तो ऑलवेज कंजक्शन का काम है आइदर वो एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव ऐड करेगा, नाउन के साथ नाउन ऐड करेगा, या वर्ब के साथ वर्ब। ऐसा नहीं कि नाउन के साथ वर्ब नहीं होगा कि या फिर अपोज एरिया में नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन। टू सेंटेंस है, आई रन फास्ट एक सेंटेंस है, बट आई मिस द ट्रेन। ये एक ज्वाइनिंग का काम किया, बट रन फास्ट और मिस द ट्रेन के बीच में। इवन देखो फॉर दिस वन, आई डोंट हैव कार, ये एक फुल सेंटेंस है, सॉरी फुल इसको क्लॉज बोलते हैं हम लोग। सेंटेंस तो पूरा यहाँ होता है बट इसको हम लोग क्लॉज बोलेंगे। यह सेंटेंसेस मत लिखिए, बेटर यू हैव टू राइट क्लॉज हियर, CLAUSE क्लॉज। देखो आई डोंट हैव कार, ये फुल एक क्लॉज है। आई नो हाउ टू ड्राइव, ये भी एक कंप्लीट है, ये क्लॉज है। ज्वाइन कैसे हुआ, बाय यूजिंग द वर्ड बट। तो बट भी यूज होता है, यूज टू ऐड द टू क्लॉजेस। इवन शी फेल्ड द एग्जाम दो शी वर्कड हार्ड। शी वर्कड हार्ड एक फुल्ली कंप्लीटेड एक फुल गिविंग सेंस टाइप का वर्ड है, क्लॉज है। शी फेल्ड द एग्जाम, ये भी एक क्लॉज है जिसका पूरा मीनिंग हम लोग को समझ में आ रहा है। इवन वो दोनों को ज्वाइन कैसे हुआ है, बाय यूजिंग द वर्ड दो। तो कंजक्शन का काम है एज यूजुअल टू ज्वाइन द टू वर्ड्स और क्लॉजेस। टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। Preposition. As per definition of the book, word used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something. ये बहुत बड़ा डेफिनेशन। लेट मी सिंप्लीफाई दिस वन। क्या है, लेट यहाँ पर दो या पर्सन या नाउन या प्रनाउन है, यहाँ पर भी नाउन या प्रनाउन कुछ भी है, ये दोनों में जो रिलेशन बनाता है दैट इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, पोजिशन बता देना बिफोर दैट। तो इसको ये क्या है, यहाँ पर जो नाउन प्रनाउन रहेगा, अगर इधर भी कुछ नाउन प्रनाउन रहेगा तो उनमें अगर कोई रिलेशन, आइदर पोजिशन, रिलेशन मीन्स वर्ड, पोजिशन प्लेसमेंट जो बताता है दैट इज कम अंडर द प्रीपोजिशन। कैसे, ऑन, ऑन मतलब क्या, ऊपर, अंडर क्या होता है नीचे, ओवर, ओवर। तो ये सब एक क्या है, पोजीशन बता रहा है, राइट। पोजीशन किसको बता रहा है, दोनों तरफ नाउन और प्रनाउन होंगे, उसी के लिए ही पोजीशन बता रहा है। तो जहाँ हम लोग का पोजीशन बताने का रिक्वायरमेंट है, देयर वी कैन गो फॉर यूजिंग द प्रीपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल है, इन फ्रंट सामने, नियरर पास में, इन, ऑफ, ये सब कम अंडर द, बहुत सारा है। जस्ट आई हैव रिटन दिस मच ओनली, एक्सेट्रा हैव रिटन इन द एट द एंड। और एक चीज़, प्रीपोजिशन के बाद, मैं आपको ये नाउन में भी बताई थी, प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज नाउन आता है। नाउन भी आ सकता है
इवन जेरॉन्ड भी आ सकता है। जेरॉन्ड क्या होता है? V1 प्लस ING फॉर्म, मतलब वर्ब का ING फॉर्म को हम लोग जेरॉन्ड बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो द नाउन। सो रिमेंबर ऑलवेज प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। कैसे? देखिए, ऑन एक प्रीपोजिशन है, बाद में आया क्या आया? नाउन आया। अंडर प्रीपोजिशन है, आए फिर बाद में नाउन। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या जेरंड आता है। प्रीपोजिशन का काम है दोनों में वो रिलेशन बताता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, बुक क्या है? नाउन है। द बुक मतलब स्पेसिफाई करें एक बुक के बारे में, द बुक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बुक है, रिलेशन बताया क्या? टेबल के ऊपर बुक है, पोजीशन बता रहे हैं। सो इट इज ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। लिटिल गर्ल सैट अंडर ए ट्री, एक छोटी सी बच्ची ट्री के नीचे बैठी हुई है। ट्री और एक बच्ची है, यहाँ पर एक ट्री भाव सोच लो, एक छोटी सी बच्ची है, तो दोनों में रिलेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अंडर द ट्री। तो पोजीशन बता रहा है। पोजीशन जहाँ बताया जाता है, एज यूजुअल आई से इट्स ए प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन। सो इन दे इंसिस्टेड ऑन, देखो ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है? रिमेंबर कि ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन ही लिखा है। इंसिस्ट के बाद ऑफ या अंडर या इन लिख नहीं सकते। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, वी हैव टू रिमेंबर। जब मैं प्रीपोजिशन के बारे में टोटल एक डिटेल टॉपिक पढ़ाऊंगी, तब मैं फिक्स प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है और क्या क्या होता है मैं तब बताऊंगी। जस्ट टुडे विल गो फॉर द ब्रीफ ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट देखिए, इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान टुमारो, मुकाबला करना, टेक ऑन। इट्स ए फ्रेजल वर्ड, फ्रेजल वर्ड। फ्रेजल वर्ड भी हम लोग को ढेर सारा याद पढ़ रखना होगा, तो जहाँ हम लोग प्रीपोजिशन का भी यूज हो रहा है और फ्रेजल वर्ड का भी हम लोग जब प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें ये टॉपिक सब आएगा। क्या क्या आएगा? एक फिक्स प्रीपोजिशन भी आएगा, फ्रेजल वर्ड भी आएगा, इवन इडियम्स भी बहुत सारा है जो जहाँ प्रीपोजिशन का यूज भी हुआ है और उसका मीनिंग कुछ अलग हो जा रहा है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। राइट, टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस टॉपिक। इंटरजेक्शन, देखो इंटरजेक्शन का क्या काम है? एक सेंटेंस में ये हमेशा एक सडन फीलिंग को शो करता है। देखो डेफिनेशन में ये बोलते हैं, एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, सडनली, ओ माय गॉड, हुरा वी ओन द मैच, मतलब सडनली कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैच देख रहे हैं, एक्सपेक्ट नहीं किए एक सिक्सर होगा या फिर मैच ऑन हो जाएगा, तो हम लोग कैसे, ओ माय गॉड, एक सडनली फीलिंग शो करते हैं ना। जहाँ हम लोग सडन फीलिंग शो किया जाता है, दैट इज कम अंडर द इंटरजेक्शन। फीलिंग्स क्या होता है? आइदर दुख हो सकता है, खुशी, सरो, हैप्पीनेस, नर्वसनेस, सरप्राइज में ओ माय गॉड, सरप्राइज भी बोलते हैं ना, तो सरप्राइज या मिस्टेक, ऐसे कुछ भी हो जहाँ हम लोग सडनली कुछ भी शो करते हैं, नॉर्मल हम लोग का रूटीन से सडनली कुछ शो किया जाता है, देन इट विल कम अंडर द इंटरजेक्शन। जैसे और इंटरजेक्शन जहाँ हम लोग यूज करते हैं वहाँ हम लोग ऑलवेज एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज होता है। एक्सक्लामेटरी मार्क क्या होता है? एक लाइन के बाद डॉट देना, उसको एक्सक्लामेटरी मार्क बोलते हैं। जहाँ हम लोग सडन फीलिंग शो किया जाते हैं वहाँ हम लोग एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज होता है। जैसे ओह आई एम सॉरी, ओफ आई एम सॉरी, ओफ के बाद एक्सक्लामेटरी मार्क है। अलास शी स्टेड, तो यहाँ भी एक्सक्लामेटरी मार्क है। हुरा वी हैव ओन द गेम, तो जहाँ हम लोग सडन शो करते हैं वहाँ एज यूजुअल एक एक्सक्लामेटरी मार्क से हम लोग इंडिकेट करते हैं, एंड इट इज कम अंडर द इंटरजेक्शन। टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। डिटर्मिनर्स, देखो मैं आपको ये बताई थी पहले कि नॉर्मली हम लोग का 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच था। रिसेंट इन मॉडर्न ग्रामर वी हैव एडेड द एक्स्ट्रा वन, दैट इज एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज द डिटर्मिनर्स। ओके, डिटर्मिनर्स में इट्स ए प्लेस बिफोर ए नाउन, जैसे मैं पहले बताए थे, ऑलवेज इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच आज, क्या क्या, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या है, अमाउंट शो करना, तो क्वांटिटी, ओनरशिप, ओनरशिप शो करना, या तो स्पेसिफिसिटी, कुछ विशेषता बताना। राइट, जब एक वर्ड, कोई भी वर्ड जब बिफोर नाउन यूज होता है एंड इट इज शो द इंफॉर्मेशन लाइक क्वांटिटी, ओनरशिप एंड स्पेसिफिसिटी, दैट इज कम अंडर द डिटर्मिनर्स। देखो ये सारा एग्जाम्पल है डिटर्मिनर्स का। देखो आर्टिकल्स, उसमें आर्टिकल्स भी आएगा,
डेमोन्स्ट्रेटिव भी आएगा, पोजेसिव भी आएगा, इवन क्वांटिफायर भी आएगा, राइट। देखो आर्टिकल्स में क्या क्या आता है, ए एंड दो आता है। देखिए दो हम लोग को यूज करते हैं जहाँ कुछ स्पेसिफाई करना रहता है, स्पेसिफाई, दिस इज द टेबल, स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफाई के लिए हम लोग दो यूज करते हैं। जहाँ हम लोग ऑन स्पेसिफाइड रहता है या हम लोग जिसको हम लोग जानते नहीं है, वहाँ पर हम लोग ए और आन का यूज करते हैं, राइट। तो स्पेसिफिसिटी के लिए हम लोग द, दिस इज ए लेक, जो हम लोग जानते नहीं है, नॉर्मली वी आर सेइंग दिस इज ए लेक, बट जहाँ हम लोग शो करना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिसिटी, हम लोग कुछ उसको जानते हैं, दिस इज द लेक। ऑलवेज आर्टिकल्स के बाद एज यूजुअल नाउन आता है। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव जहाँ हम लोग शो करते हैं, मतलब जो स्पीकर के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो या नाउन का हम लोग उसको रिलेशन में दिखाते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज। मैं स्पीकर हूँ, दिस इज द कैट, दैट इज द सोफा। जब मैं ये शो करते हूँ स्पीकर के लिए, जब एक नाउन या कुछ भी जिसको हम लोग शो करना चाहते हैं, पोजीशन या कुछ भी, तो रिलेशन बताना चाहते हैं, देन वी आर गोइंग फॉर द डेमोन्स्ट्रेटिव केस। देखिए यू कैन नॉट कंट्रोल दिस डॉग, दिस डॉग, तो दिस किस लिए यूज हुआ, शो करने के लिए कि ये डॉग के लिए, तो दिस डॉग फॉर द डेमोन्स्ट्रेटिव केस के लिए। पोजेसिव, देखो माई, योर, हिज, देयर। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लोग ये भी पढ़े थे कि हम लोग का वहाँ यू वर्ड एग्जिस्ट करता है बट वहाँ यूज नहीं होता है, तो ये भी काइंड ऑफ वैसे ही है। होस्ट योर गेस्ट, तो नॉर्मल यू होस्ट योर गेस्ट होना चाहिए, इट्स ए इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो हम लोग होस्ट योर गेस्ट लिखें, एंड दिस योर इज द पोजेसिव केस में आ रहा है, ओके। तो इनको पता क्वांटिफायर, क्वांटिफायर में क्वांटिटी, अमाउंट, उसको हम लोग क्वांटिफायर में यूज करते हैं, जैसे फ्यू, सम, नो या कोई नंबर, दे विल कम अंडर द क्वांटिफायर। देखो व्हेन टू डॉग्स फाइट ओवर ए बोन, द थर्ड कैरीज इट अवे। टू एंड थर्ड, देखो नॉर्मली एडजेक्टिव में भी हम लोग ये सब यूज कर लेते हैं, पहले ये सब एडजेक्टिव में आता था, टू डॉग्स, फोर पेन, ये सब एडजेक्टिव में आता था। रिमेंबर फ्यू, सम, एंड जहाँ क्वांटिफायर होता है दे आर कम अंडर द डिटर्मिनर्स, ओके। लेट्स गो फॉर समराइजिंग द होल टॉपिक इन ए ब्रीफ वे। नाउन मीन्स ए नेमिंग वर्ड, नेम पर्सन, थिंग, एनिमल या प्लेस और आइडिया हो सकता है। सेकेंड हो गया प्रोनाउन, नाउन के बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। वर्ब, ऑल द डूइंग वर्ड्स दे आर कम अंडर द वर्ब। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, ऑलवेज जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, दैट डिस्क्राइबिंग एलिमेंट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। अपार्ट फ्रॉम नाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव या होल सेंटेंस को जो डिस्क्राइब करता है, दैट इज कम अंडर द एडवर्ब। कंजक्शन का क्या काम है, जब दो वर्ड या दो क्लॉज को जो ज्वाइन करता है, दैट इज कम अंडर द कंजक्शन। प्रीपोजिशन, जो पोजीशन शो करता है, दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में जब एक पोजीशन, प्री पोजीशन जब शो होता है, दैट इज कम अंडर द प्रीपोजिशन। देन इंटरजेक्शन, जहाँ हम लोग सडन फीलिंग शो करते हैं, सडन फीलिंग, दैट इज कम अंडर द इंटरजेक्शन। एंड लास्ट वन इज द डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का काम आज यूजुअल आज आई सेड कि ये नाउन के पहले आता है, एंड जहाँ क्वांटिटी, ऑनरशिप एंड स्पेसिफिसिटी को यूज दिखा जाता है, दैट विल कम अंडर द डिटर्मिनर्स। Okay, with this the chapter of the parts of speech is over. With this, thank you.